अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है और यकीनन आप सबको बहुत अच्छी लगेगी और आप घर पर ज़रूर बनाएंगे। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है बोनलेस चिकन ग्रीन कबाब एंड कोफ्ते। तो दो रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपीज़ हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 600 ग्राम बोनलेस, और लिया है हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, एक अदद मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और एक अंडा लिया है। अब एक ब्लेंडर में हमने चिकन इसमें डाल देना है और इसका कीमा बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ें डालेंगे और कटी नहीं डालेंगे, साथ ही हरी मिर्चें भी, और आसानी से जो ब्लेंड हो सके। हमें एक जो सॉफ्ट सा मेथड है वो चाहिए, तो बारी बारी हम जो है ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ताकि आसानी से हो जाए। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च को भी हाथ से जो है वो तोड़ लिया है और इसको भी आपने इसके अंदर डाल देना है और साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है और साथ साथ चिकन और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके डालते जानी है, कठी नहीं डालनी, क्योंकि एक तो आपका सही कीमा नहीं तैयार होगा और दूसरा मशीन के अंदर फंस जाएगा और मशीन भी ख़राब होगी। साथ ही अब मैंने एक अदद अंडा जो बताया था वो भी डाल दिया है और इसको भी ब्लेंड कर देंगे। इससे ये है कि आपके जो कबाब हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए हमारा मटेरियल जो है तैयार हो गया है। नमक 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर और लहसुन 1 टेबल स्पून फुल भरा हुआ लहसुन का पेस्ट ये भी इसके अंदर डाल देना है। और बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको तैयार करके रख देना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और अगर आपके पास टाइम कम है और गेस्ट आ गए हैं या आपको शाम की चाय के साथ बनाना है, तो आपने क्या करना है कि इसमें एक स्लाइस ब्रेड का लेके इसको फ्रेश जो ब्रेड अंदर फ्रिज में सॉफ्ट सी पड़ी होती है वो लेके इसमें आपने मिक्स कर लेना है इसको और इसकी टिकिया बना लेनी है। तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। नहीं तो अगर टाइम है तो 2 घंटे लाजमी दें, फ्रिज में रखें, इससे ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका मेथड तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे कबाब बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। और इसी मटेरियल से हमने बनाने हैं कोफ्ते भी। 2 डिशें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसी मटेरियल से मैं आपको कबाब बनाने भी सिखाऊंगी और कोफ्ते भी बनाने सिखाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपसे कोई भी जो है रेसिपी से मुतल्लिक या जो मैं टिप्स देती हूँ एंड तक आपको आसानी हो देखने में और आपसे मिस ना हो और आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो मटेरियल को मैंने फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया है और अब जो है वो इसको हमने निकालना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका किस तरीके से ये तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा और थिक सा जो है, जैसे मैदा हम तैयार करते हैं समोसे वगैरह के लिए, उस तरह का ये आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा और टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल कबाब और कोफ्ते। तो उसके बाद इसमें से कुछ जो है मैंने कबाब बनाने हैं, कुछ कोफ्ते बनाने हैं और दूसरा जैसे कि मैं साथ साथ बताती रहती हूँ कि क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि आपके मेंबर्स के हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा और मटेरियल भी कम या ज़्यादा उसी हिसाब से करेंगे। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कबाब बनाने सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने बनाने हैं और आप इससे सीख कबाब भी, ग्रीन सीख कबाब जो होते हैं वो भी बना सकते हैं और इसी में आप मलाई डाल के मलाई ग्रीन कबाब भी बना सकते हैं। तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो है हमने स्टार्ट कर दिए हैं कबाब बनाने और इसकी आप शेप जो है, ये मैं चपली कबाब जो होता है उसके साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट में और जितना साइज़ आपको चाहिए उसके मुताबिक बड़े छोटे और रख सकते हैं। और कोफ्ते भी मैंने बना लिए हैं मुनासिब साइज़ के, ये देखिए। और
फिर उसके बाद जो है इसको हमने करना है फ्राई, कोफ्तों को भी। और हमने जो कबाब बनाए हैं, एक तवे पे मैंने 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालें। और उसके बाद शेप जो है आप अपनी सेट कर लें। अगर सही नहीं बनी हाथ से तो आप तवे पर भी इसको कर सकते हैं। और गोल शेप में जैसे कि बताया है, उसी तरह आप सीख कबाब शेप में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने हल्की आंच पर रखना है। तकरीबन इसको हमने टाइम देना है एक साइड से 3.5 मिनट। और उसके बाद जो है वो 3.5 मिनट के बाद फिर हमने इसको उल्टाना है, क्योंकि कच्चा चिकन है, ताकि ये अंदर से पक भी जाए और कच्चा भी ना रहे और अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है आपको कबाब खाने को मिले। और आप इस तरीके से ये देखिए, अगर आपको लगे कि ये कबाब चिपक के हुए हैं तो आप तवे को इस तरीके से करेंगे, चम्मच से नहीं करेंगे। लेकिन जब तवे पर हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं चिपके और बिल्कुल सेट हैं, तो इसलिए आप अब दूसरी साइड इसकी उल्टाएंगे और ऑयल जो है हमारा बच भी जाएगा। यही ऑयल जो है कम खर्च होगा। और हमने उल्टा के साइड पे हमने कर देना है कबाबों को, और ऑयल भी निकल जाएगा और इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ होगा इंशाल्लाह। और कबाब आपके बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट टेस्ट के बनेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैंने नमक और लहसुन के अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं की। उसकी वजह यह है कि इसका जो रेसिपी है वो है ही ऐसी। अगर आप इसमें लाल मिर्च या बाकी काली मिर्च, नमक, जो भी मसाले डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। तो इसमें यही चीज़ें डालनी है। इसमें मैंने हरी मिर्च और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, और बस इसमें जो है वो नमक और लहसुन का, बस टोटल ये इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हमने साइड पे इसको रखना शुरू कर दिया है, ताकि ऑयल भी निचड़ जाए और ये अच्छी तरह से हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएं और कच्चे भी ना रहें। साथ साथ हम उल्टाते रहेंगे। 3.5 मिनट एक साइड से, 3.5 मिनट एक साइड से पकाएंगे, और साथ साथ देखते रहेंगे, उल्टाते रहेंगे, ताकि कच्चे बिल्कुल ना रहें। तो उसके बाद जो है इसको हम जो है वो उतार लेंगे जब टाइम हमारा पूरा हो जाएगा। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। अब हम आते हैं कोफ्तों की तरफ। तो कोफ्ते जो है हमने जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ वगैरह जो है वो इसका बड़े साइज़, छोटे साइज़ के आप बना सकते हैं। तो इनको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है और इसको मीडियम आंच पर हमने पकाना है। और इसमें मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके बाद जो है वो इसको हमने कोफ्तों को जो टाइम देना है एक साइड पे, वो भी हमने 3 से 3.5 मिनट डीप फ्राई में देना है। आंच जो है वो मीडियम से हल्की आंच कर दें, क्योंकि थोड़े से हमारे वो हो गए हैं कोफ्ते, तो इसलिए जल ना जाएं, कलर तेज़ ना हो जाए। कलर भी हमने लाइट रखना है और अच्छे से पकाने भी हैं। तो अब जो है वो कोफ्ते जो हैं वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप चाहें तो जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से डालेंगे। कोफ्ते हमारे जो हैं वो एक साइड से तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको उल्टाना है, तो इनको हम साथ साथ उल्टाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा हम शेक भी कर लेंगे ताकि सारे मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। सारी जो साइडें हैं वो इसकी पक जाएं। तो इसको जब अच्छी तरह हम पका लेंगे, अंदर से भी ये पक जाएंगे सारे, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है ऑयल से। और फिर उसके बाद बाकी मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और इसका अच्छी तरह से ऑयल निचोड़ लेंगे, और एक बोल में मैं साथ इसके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते हैं। आप इनको एज़ इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ। और अगर सालन बनाना है तो ये मटेरियल तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो मैंने आपको प्रिज़र्व करने का तरीका फ्रीज़र में बताया था कि रखने का। ये मसाला अक्सर मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो आज कोफ्तों के लिए भी ये यूज़ कर रही हूँ मसाला। तो इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं, और थोड़ा सा पानी का मैंने इसमें छिड़काव किया है। और फिर उसके बाद इसको भून लेंगे मसाले को, और फिर उसमें डाल देंगे हम कोफ्ते। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे मज़ीद मसाला भी, ताकि हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए कोफ्तों में। और
पक भी जाएं। और फिर उसके बाद जो है आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी डालेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए, थिक चाहिए तो आप कम डालें, और ग्रेवी आपने बनानी है तो भी उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। और मैंने इसमें डाला है 1.5 गिलास पानी। अब इसको दम पे रखना है 7 मिनट के लिए। और फिर अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है और कोफ्ते भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसकी आप गार्निशिंग कर लें जिस तरीके से आपने करनी है इसमें। तो एक बर्तन में मैंने डाल दिया है। ये देखिए कितने मज़ेदार और यम्मी बने हैं और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, ऐसे चाय के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्राई करके भी और इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट की ये चीज़ बनी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आप इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और उसके बाद जो कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ही मटेरियल से मैंने आपको 2 रेसिपीज़ सिखा दी हैं और इससे आप जो है 5-6 रेसिपीज़ मज़ीद भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने सीख कबाब बताए हैं, इसमें सालन बताया है और इसके अलावा टी ब्रेक के लिए आप मुख्तलिफ़ शेप की चीज़ें बना सकते हैं। इसकी बर्गर बना सकते हैं, पैटी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी इससे यूज़ कर सकते हैं, इस मटेरियल को कुछ भी करके। तो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बहुत आसान सब कुछ होता है। बस हिम्मत होनी चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए। इंसान सीखने से आगे बढ़ता है और जो नहीं सीखते वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप सीखते रहा करें, ज़िंदगी इसी का नाम है। और अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश खुरम शादाबाद रखे। और आप सब जो है वो मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसका बहुत शुक्रिया, और सब मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मुझे आप मज़ीद बताएंगे कि मुझे अपनी वीडियोस के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लानी चाहिए, क्या सुनना देखना पसंद करते हैं, किस तरह की रेसिपीज़ आप पसंद करेंगे। मैं उसी तरह की रेसिपीज़ बनाऊंगी। और स्पेशली जो बच्चियां नया सीख रही हैं मैं उनके लिए तो बहुत आसान और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, और जो इकनॉमिकल होती हैं, बजट के अंदर होती हैं और किचन से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोशिश ही रही है। और उसके अलावा भी आप बेकिंग से मुतल्लिक या बारबेक्यू या कुछ और इटालियन कुज़ीन वगैरह इंग्लिश स्टाइल खाने पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपनी जो फरमाइशें हैं ज़रूर कीजिएगा, राय का ज़रूर इज़हार किया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका हक है। और उसके अलावा मेरी जो दी गई रेसिपीज़ हैं लिंक में, आप इनको ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और मज़ीद जो है आप क्या इसमें चेंज चाहते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।